First of all, I apologize. I don't want to this thing to you. Sir? Yeah, I agree. But I also want to advise you. I also wish to advise you that there is always scope for a little bit of a leeway here and there. We have been waiting for the better part of how much? 15 days now? 16 days now? Iske andar a couple of hours here and there doesn't really make a difference. Neither to your health, neither to my health. We are concerned about the nation. We are concerned about 41 lives. Let's discuss that. सर दिस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया लास्ट के 2 मीटर लगभग का हिस्सा रह गया है, क्या अभी उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि काम रुका हो या कुछ ऐसा मिला हो, या काम चल रहा है सीधे और उसका पर्टिकुलर एक अनुमान टाइम कि अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो इतने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद रखता हूं कंप्लीटली कि कोई इसके अंदर अड़चन नहीं आएगी अब. बट एज वी आर अवेयर, इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चनें आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली. तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज. For my technical knowledge, but I'll rely more on Vishal Chauhan साहब to confirm that. Once you have got through, जब through and through हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है. और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट. ये भी इसके अंदर भी अड़चन आएंगी. जब आप स्ट्रेचर को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो देयर विल बी फ्रिक्शन, there will be a little bit of rumbling, और उसके वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है. उसको जाकर आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा. तो टाइम पे ये होता रहेगा. प्लीज एक्सपेक्ट दैट, एंड इट विल हैपन. इफ इट डजंट हैपन, वंडरफुल, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. मगर ये चीजें होंगी. तो I'll ask चौहान साहब टू जस्ट टेल यू कि 2 मीटर के अंदर क्या स्कोप है किसी ऑब्स्टिकल के आने की. अभी एक आयरन पाइप आया था, उसको काट दिया गया है और अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं. और मैं आप ही के उसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो मग गिरती है ये स्लांटिंग वे में गिरती है. तो अगर वो ऊपर अगर ब्रेक थ्रू की स्थिति बनेगी, पाइप को हमें उसके आगे भी 1.5-2 मीटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये भी देखना है कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पाइप आ रहा है. तो उसके लिए हमें पाइप को लगभग 2 मीटर हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि एनडीआरएफ की जो टीम है या लेबर है उनको पाइप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो. तो इसी प्रक्रिया में थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि वी आर क्लोज टू इट. Your next question, please. Go ahead. Sir, do we owe the, the mission has accomplished this breakthrough? Is it because of the right hole miners? Because how much helpful their work was, how much helpful their work was, because right hole miners begin their work just one day ago, and how much distance they were able to drill it manually. Yeah, related to that. Yeah, संतोष बोलो. उनको सर कैसे इजाजत दी गई है? नहीं, come again. I couldn't get your question exactly. He says right. I am not in a. I don't think you are. Rat mining may be illegal, but a rat miner's talent and experience is not this thing. विशाल जी बोलिए. NGT has probated coal mining by that technique. NGT has probated coal mining by that technique in 2014. Hold on. 1 second. NGT has probated coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used for in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact, not only these people, but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है, वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था. 1-1 घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे. तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कोल माइनिंग इज प्रोबेटेड.
They are technicians. They are technicians Absolutely. helping us. Yeah, actually, See, ये there- colloquial use है. Yeah. This is a colloquial use which actually, if I may say, more in the media, it is coming out. It draws interest. I Basically- agree with you. I also See, used the term they- yesterday. I also used the term yesterday. But as I said in the beginning, it is their talent which is being used. It is their capability which is being used, not this aspect of. Yeah, Yeah. absolutely. Times of India. Just a second, Deepak, just hold on. I'm sure Chauhan Saab may have something to say on that. How difficult was it to go in and do this kind of a work manually? Well, I can only imagine it. I'm hugely claustrophobic myself, right? I can tell you, I have been through a 60 to 70 meter, 1 meter drum pipe in Siachen Glacier. It was mind-boggling, I can tell you. I came out at the other end traumatized, virtually. Now, here you have to have a special talent for a thing like this. And that's why मैं तो सलाम करता हूँ. Salute a person who can go in, stay there for that much time and do physical activity. Not only physical activity, actually even work with gas cutters inside. जो चौहान साहब अभी कह रहे थे कि people have been doing this in the last couple of days. In this enclosed 1 meter space, जाकर अंदर crawl करके hardly any air to breathe, and you are carrying out work with heat implements. I think they really need a salute from our side. Yeah. Sir, I have a Sir, question yes, for first Chauhan, row. sir. Everyone is talking about the technology that the export workers are using, but who actually hired these people? Is it NHIDCL or the contractor himself? No, sir, that is important to understand, because then we come to know how exactly it is happening. And second part, sir, why it was decided that they should be used rather than gangmen or others? Last question, don't take it otherwise, because now fortunately we'll get everyone out. Now questions will be raised about this entire tunnel, the security, the quality, what kind of action the government is taking. Though I know you are from NHAI, but since you are handling this entire operation from here, that's why I'm asking, sir. Before you, can I just take the first part of your question? I think it's a very interesting thing that you have raised. कि किसने इनको बुलाया, किसने इनको हुक्म दिया, who has taken on the responsibility, etc. I want to tell you this from this angle of all of government approach. देखिए मेरा फोन जो है ना पिछले 5-6 दिन से रुका ही नहीं है बजना. एक तो आई डोंट नो somehow NDMA के वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है. I'm surprised it is there at all. I should remove it actually from there. ठीक है? So anyone and everyone who had an idea in India, कि he became my friend. And I was getting constant calls. I have an old experience of handling good friends from the media and everyone before, and I always follow this attitude that always pick up your phone, because you never know what kind of an idea is coming. तो पूरे भारत से ये आइडियाज आ रहे थे, and everyone was, जैसे कुछ दिन पहले everyone was a cricket expert on World Cup. उसी तरीके से everyone was an expert on tunneling in the last 5-6 days. And I think that has led, and our willingness, I would say the willingness of the government of India, पूरी सरकार की ये willingness to सुनना, सुनकर और फिर searching for talent, searching for options, searching for methods, enabling it, I think it's a massive achievement if you really look at it in governance. I'll leave it to Vishal Chauhan Saab to tell you about who finally actually gave this order. तो जैसे मैंने कहा, एक डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो सेक्रेटरी रोड उसको चेयर करते थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाए थे, वॉलंटरली उन्होंने या तो CSR फंड से या जैसे भी है वो खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया है. हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस भी टूल, जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी मैन पावर की आवश्यकता है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा, लेकिन आप अभी काम कीजिए. तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स की हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के इसमें काम किया है. तो मुझे नहीं लगता जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो खर्चा इधर से हो या उधर से हो, वो सरकार का ही होता है और सरकार के ही दिशा निर्देश हैं कि, और इसमें जैसे अगर एयरफोर्स के प्लेन उड़ाने की बात है या कोई ट्रेन चलाने की बात है, तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में. सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से.
मेरा सवाल ये है कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसे कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर? I will pass it on to Chauhan Saab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10-point प्रोग्राम देखा है ऑन 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, NDMA की वेबसाइट पर है। 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी, जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10-point प्रोग्राम दिया था। उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स। ठीक है, बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक, बट हियर इन 2016 व्हेन ही गेव दिस आउट, this has become like a mantra for disaster management around the world, right? Now, इसके अंदर at least मुझे मालूम है कि NDMA में हम क्या करते हैं। I'm sure in most other government departments the same thing is happening. We look at every crisis. उसके बाद हम, अब जैसे ये बालासोर का रोड रेल एक्सीडेंट हुआ था, I thought this was an example जहाँ से सबसे ज़्यादा lessons निकले हमारे लिए। हमने एक मीटिंग की NDRF के साथ, हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड वी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, उसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। NDMA की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। CBRN की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए। तो सिमिलरली आई एम श्योर वी विल मेक सम मोर गाइडलाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर टनल रेस्क्यू, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है, बट ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी इन द फ्यूचर। मैं NHAI के विषय में कह सकता हूं कि NHAI ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे SOPs को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांस्टेंट प्रक्रिया है, लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इसको पुनः एक बार एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसीज, क्योंकि कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है हमसे, तो एक बाहर की एजेंसी जब देखती है तो और डिस्पैशनेट होकर देखती है, तो वो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का। Yeah, second last row, please. Sir, Saptarshi here from Hindustan Times. Sir, the workers got trapped only after debris from top of the tunnel fell. Today also you were giving us an update about the vertical drilling process that is ongoing and the update on it. So were there any risk involved and why did the concerned agencies want to go ahead with vertical drilling? In fact, 2 of the rope team agencies were working for vertical drilling. So yes, I want to understand, were there not risks involved? Yeah, he said. Why we continue with I'll give you a brief thing. We'll ask Chauhan Saab for his technical expertise on this. I think I explained in the beginning. जब तक आखिरी, I'm sorry मैं आपको फौज के बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, बट याद रखिए लीडरशिप में इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं
कि अब सक्सेस मिल गई, वी हैव सक्सीडेड, राइट? वो सिग्नल नहीं मिला है, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है हमने कि एवरीथिंग इज ओवर। वो सिग्नल तब होता है व्हेन एवरीथिंग इज सिक्योर। अब हम एक जगह पर रोक लें अपने जो एफर्ट्स, जिसमें हम काफी अच्छा किया है, हमने 40 मीटर गए हैं अंदर और बाकी चल सकता है उसके अंदर, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग। अभी शायद थोड़ी देर के लिए काम रुका हो ताकि थरथराहट हो, वाइब्रेशन ना हो।